स्टूडेंट जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका जा रहे थे तब उनकी माँ इतनी नहीं रोई थी जितनी उनके भारत वापस आने पर रोई। दीप्य के मुताबिक उनकी माँ और उनकी बहन दोनों डरी हुई थी कि उन्हें जेल ना भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बना। उन्होंने बताया ये डर सिर्फ मेरी माँ का नहीं है, बल्कि इन तमाम लोगों का है जो सरकार से सवाल पूछते हैं और सिस्टम में फैले हुए बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। जंतर मंतर से अभिजीत दीप्य का संदेश साफ था, अब डर खत्म करना होगा, अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी होगी। हम सिस्टम से नहीं डरेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। अभिजीत दीप्य ने यह भी बताया कि भारत वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें तकरीबन 1.5 घंटा रोक दिया गया, क्योंकि सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक ताकत उसके नागरिकों की आवाज़ में होती है और जब तक आवाज़ उठती रहेगी तब तक बदलाव की उम्मीद जिंदा रहेगी। गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक कई ताकतें ने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब इसकी सफलता देश की युवा और आम लोगों के हाथों में है। इस आंदोलन को फेल नहीं होने देंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। जंतर मंतर में उस समय हजारों लोग मौजूद थे। भीड़ में शामिल लोगों ने शिक्षा, परीक्षा प्रणाली और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। इस्तीफा देना होगा, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा। लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की और कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। मन से बार बार ये सवाल उठाया गया कि आखिर कब तक स्टूडेंट संघर्ष करते रहेंगे और कब तक उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाएगा। अभिजीत ने अपने संबोधन में कहा कि देश के मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। उनके अनुसार युवाओं का ध्यान शिक्षा, रोजगार, परीक्षा और पारदर्शिता और भविष्य से जुड़े सवालों पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एकजुट होकर अपने अधिकार और बेहतर व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाएं। आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक ने भी अपनी बात रखी और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलाव तभी संभव है जब लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाएं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करें। कार्यक्रम के अंत तक किसी आधिकारिक प्रतिनिधि के मंच पर आने और मांगों पर तुरंत फैसला होने की कोई घोषणा नहीं हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगले सैटरडे फिर एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे। जंतर मंतर का ये दृश्य युवाओं की भागीदारी, उनकी चिंताओं और बदलाव की मांग को लेकर चर्चा की विषय बना रहा।